हेलो ऑल। इस वीडियो में हम देखते हैं कि जब हम चेक पे करते हैं किसी को या हमें चेक मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं। तो एक तो हो गया आपका चेक पेड की तो एंट्री इजी है। चेक रिसीव्ड में दो चीजें होती हैं। तो आपने क्या लिखा? चेक ऑफ ₹20,000 पेड टू रवि। अब रवि को आपने चेक पे किया। रवि को क्यों चेक पे किया? हो सकता है कि रवि से आपने सामान खरीदा हो या तो अभी खरीदा हो, तो अभी खरीदते समय ही आपने चेक दे दिया 20,000 रुपए का। और अगर पहले खरीदा है तो वो हमारा क्रेडिटर हो गया। तो क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं पुराने पुरानी खरीद के लिए। तो जब चेक पे किया जाता है तो ऑफ कोर्स आपके बैंक से पैसे कटेंगे। ठीक है, वो आदमी आपका चेक ले जाएगा, अपने बैंक में डालेगा, और उसका बैंक आपके उस बैंक में जाएगा जिसका आपने चेक दिया है, और वहां से पैसे लेगा और अपने कस्टमर के अकाउंट में डाल देगा, यानी कि रवि के अकाउंट में डाल देगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी रवि डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगी यहाँ पे ₹20,000। तो चेक पेड की जो एंट्री होती है वो तो इजी है, लेकिन जब हमें चेक मिलता है तब हम क्या करते हैं? चेक रिसीव्ड। अब जब चेक रिसीव किया है हमने, तो इसके दो केसेस बनते हैं। इसके दो केसेस बनते हैं। एक तो ये जो चेक आपको मिला है, आपने इसको डिपॉजिट कर दिया है सेम डे में। यानी कि जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने इसको बैंक में डाल दिया। तो आप एंट्री क्या करोगे? सीधे बैंक अकाउंट से एंट्री करोगे। बैंक अकाउंट से क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू टू किससे मिला है चेक? ऑफ कोर्स डेटर से ही मिला होगा। ठीक है, और जिसका नाम लिखा हुआ है तो नाम लिख दो अगर। और अगर नाम नहीं है तो आप डेटर से चेक मिलता है आपको। डेटर कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस को पैसे देते हैं। तो उन्होंने चेक दिया आपको और आपने बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सपोज इसकी अमाउंट है ₹10,000। तो जब आपने सेम डे चेक को बैंक में डाल दिया तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू डेटर्स अकाउंट ₹10,000। तो ये भी एंट्री इजी है। अब आपको तीसरे तरह की एंट्री करनी है कि जब किसी और दिन डिपॉजिटेड द चेक ऑन सम अदर डे। तो यानी कि इसी में देख लो, चेक रिसीव 10,000 है और इसकी डेट क्या है? मान लो आपकी इसकी डेट है May 28। ठीक है, और इसको जब आपने डिपॉजिट किया बैंक में, किस तारीख को डिपॉजिट किया आपने? May 30 को डिपॉजिट किया। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एक दिन चेक मिला और किसी और दिन उसको आपने बैंक में डिपॉजिट किया। तो इसमें आपकी दो एंट्रियां बन जाएंगी। दो एंट्रियां बन जाएंगी, एक तो जब चेक मिलता है और दूसरा जब आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हो। तो तो जब चेक मिलता है तो क्या एंट्री करोगे? अब चेक मिला आपको किस तारीख पे? आपको चेक मिला May 28 को। तो May 28 को आप क्या एंट्री करोगे? आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे चेक इन हैंड डेबिट टू, जिससे मिला है, टू डेटर्स अकाउंट। अमाउंट कितना है? ₹10,000 है। अब May 28 को तो ये एंट्री हो गई। अब May 30 को जब वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो May 30 को आप क्या एंट्री करोगे? क्योंकि अब उस चेक को आपने चेक इन हैंड के नाम से डाला है, तो डालोगे तो बैंक में, तो बैंक को तो डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट तो आप करोगे ही, क्योंकि उसको बैंक में डाल रहे हो। और क्रेडिट किसे करोगे? क्रेडिट करोगे आप चेक इन हैंड को।
अब चेक इन हैंड को क्यों क्रेडिट किया आपने? क्योंकि जब वो मिला था तो आपने क्या किया था, उसको चेक इन हैंड के नाम से लिखा था। ठीक है। तो अब वही जब डेबिट हुआ था, जब मिला था, और जब उसको बैंक में डिपॉजिट किया, तो जब वो चेक इन हैंड के नाम से है तो चेक इन हैंड को ही आप क्रेडिट करोगे। ठीक है। और अगर सेम डे एंट्री होती है, अगर सेम डे एंट्री होगी तो क्या होगा, ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाएंगी और ये वाली एंट्री बन जाएगी। और इनको भी अगर मैं एंट्री को कंबाइन करूं May 28 और May 30 को, तो चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कैंसिल हो गया, एक एक जगह डेबिट था, एक जगह क्रेडिट था। तो एंट्री क्या बन गई, एंट्री वही बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यानी कि चेक को जब रिसीव किया जाता है और किसी और दिन हम उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो एक नए नाम से हम अकाउंट खोल लेते हैं, उस अकाउंट को हम बोलते हैं चेक इन हैंड अकाउंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जर्नल में, जर्नल बनाते समय। और आपका जो कैश बुक बनाओगे आप, कैश बुक भी एक जर्नल है, कैश बुक को स्पेशल जर्नल बोलते हैं। और जर्नल जब आप सीखना खत्म कर दोगे तो आप कैश बुक कैसे बनाते हैं ये सब सीखोगे। जर्नल के बाद, लेजर के बाद, तो ये एंट्री कैश बुक की है मेनली, वो मैंने आपको जर्नल में बता दी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जर्नल के समय कि जब आपको चेक वगैरह मिलते हैं तो क्या एंट्री आपको करनी चाहिए। तो इसमें देखो, आपने तीन चीजें सीख ली। एक तो चेक जब मिला सेम डे बैंक में डाल दिया, और जब चेक मिला सेम डे बैंक में नहीं डाला, तो जब चेक रिसीव करते हैं तो क्या एंट्री होती है, और जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो क्या एंट्री होती है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।